हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है जिसको IOCL, जो कि एक मिनी रत्न महारत्ना कंपनी है। राइट, महारत्ना कंपनी ने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी किस फील्ड में निकाली है? देखो, ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी एंड SRD मीन्स स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में निकाली है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में नॉर्मल एंड PWD कैंडिडेट दोनों के लिए निकाली है। सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो नेम, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब इनका कोड है। जैसे कि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 101 से लेके 102 103 स्टेट वाइज ये दिया है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। राइट, जैसे कि हरियाणा के लिए अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व के लिए एक है, EWS के लिए नहीं है, SC के लिए एक है, ST के लिए नहीं है, ठीक है, OBC के लिए नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, सभी के लिए ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारी वैकेंसी मेंशन है। ठीक है, तो इनकी पे स्केल क्या रहने वाली है? बेसिक पे स्केल जो है 23,000 से 78,000 तक रहने वाली है। ये बेसिक पे है। इसके ऊपर जो भी मिलती है बाकी चीज़ें वो मिलेगी। देखो, ऑल अबव पोस्ट आर ग्रुप डी कैटेगरी की होंगी। सारी जो पोस्ट है वो ग्रुप डी कैटेगरी की है। एंड आपको जो रिजर्वेशन मिलता है कि जनरल, OBC, जनरल में तो रिजर्वेशन नहीं मिलता। जनरल दैट मीन्स यू आर अनरिजर्व, SC, ST, EWS, OBC, ये सारी कैटेगरी में जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो मिलने वाला है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अबव पोजीशन वुड इन्वॉल्व जो भी डे टू डे ऑपरेशन होगा। ठीक है, काम में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपकी रहेगी। नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट। अब देखो, इसमें PWD कैंडिडेट के लिए जैसे कि जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 है तो यहाँ 201 इनका कोड दे दिया है। 201 से 202 203 ऐसे कोड दे दिया है। ठीक है, तो नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, फिर ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर आप इनका पे स्केल भी देख सकते हैं। 23,000 से 78,000 तक है पे स्केल, या फिर आगे है 25,000 से 1,05,000 तक। ये बेसिक पे है। ठीक है दोस्त, तो PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी अच्छी खासी है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि PWD में जो भी रहती है आपको वही है। फिर बात करूं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड वर्क एक्सपीरियंस जो है, तो जूनियर ऑपरेटर जो ग्रेड 1 की है 101 से 123 तक जितनी पोस्ट है, तो PWD कैंडिडेट के लिए जो है, देखो, मैट्रिक मींस 10th क्लास पास एंड 2 ईयर का ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड में होना चाहिए। ITI स्पेसिफाइड ट्रेड में होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। ट्रेड कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। ठीक है, इनमें जो आपका मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जब आप क्वालिफिकेशन हो गया उसके बाद मिनिमम 1 साल का आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्त, फिर दूसरा जो जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 SRD है, उनमें से जो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है 201 से 204 तक। इसमें हायर सेकेंडरी का आपका 10 मीन्स 12th पास होना चाहिए, विथ मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है। फिर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 जो 205 से 208 तक है, इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, इनके सब PWD कैंडिडेट। क्योंकि ये वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए है, ये वाली वैकेंसी नहीं, मतलब ये पोस्ट जो है, तो ये जो कोड रखा गया है 205 से 208, तो इस पर मिनिमम 55% मार्क्स और ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चलेगा। मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब कि जब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। राइट, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ITI इन ट्रेड एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट। मीन्स जो भी पोस्ट है उसके लिए जो भी आपका ITI में जो ट्रेड जरूरी है उसी ट्रेड से आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, ITI अदर देन स्पेसिफाइड ट्रेड शैल नॉट बी कंसीडर। जैसे कि आपने BE किया है, BTech किया है, मास्टर MBA किया है, CA किया है, फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट किया है कुछ इन टाइप की पोस्ट के लिए, अथवा कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेल नॉट बी एलिजिबल मीन्स एलिजिबल नहीं है। MA, MCom, MSc सेल नॉट कंसिडर फॉर द कंसिडर। ठीक
ठीक है, एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, राइट। तो आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको बहुत अच्छे से देख लेना दोस्त। फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड आप जो भी अप्लाई करोगे, ज्वाइनिंग लेटर, कॉल लेटर, तो वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर एट द टाइम ऑफ सपोर्ट इन द मोस्ट क्लियरली स्टेब्लिश पीरियड एक्सपीरियंस एज वेल एज द नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस बीइंग क्लेम्ड अगेंस्ट द पोस्ट, आपको वो सबमिट करना होगा, ठीक है। कट ऑफ डेट की बात करूँ, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 31 जनवरी 31 जनवरी 2025 यही कट ऑफ डेट आपकी रहेगी। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, EWS उन सबको मिलेगा, ठीक है, जैसा मिलता है गवर्नमेंट में। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज की बात करूँ तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए, ठीक है। और आप ध्यान रहे, ये जो आपकी एज काउंट होगी, क्वालिफिकेशन की जो एज रखी गई है, मतलब डेट रखी गई है, डेट क्राइटेरिया, वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है, ठीक है दोस्त। आगे देखो, रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD, मतलब एज में रिलैक्सेशन जो है या आपका परसेंटेज में रिलैक्सेशन, देखो मिनिमम जो है आपको 5% का रिलैक्सेशन SC ST PWD कैंडिडेट में मिलता है। अगर आपको 40% चाहिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, तो इनको जो है 5% रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन अगर मिनिमम 6 मंथ का अगर वो कंटिन्यू सर्विस किए हैं आर्म फोर्स में, सेल एलिजिबल टू डिडक्ट पीरियड ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है। तो जनरल EWS में है तो 3 साल का मिल जाएगा, 8 साल का मिल जाएगा, अगर SC ST में है तो मतलब 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। और OBC में है तो 3 + 3 6 साल हो जाएगा, राइट। PWD कैंडिडेट बिल अलाउ टू एज रिलैक्सेशन 10 साल का मिलता है, आपको पता है, ठीक है। कंसेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST अथवा PWD अथवा एक सर्विसमैन, उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। किसको किसको, जब आप फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको SC ST PWD कैंडिडेट अथवा एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फीस नहीं लगेगी, जो भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या होने वाली दोस्त, जूनियर ऑपरेटर जो पोस्ट कोड 101 से 123 तक है, एंड जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड जो 201 से 204 तक है, इनमें CBT होगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी अथवा फिजिकल टेस्ट होगा। स्किल प्रोफिशिएंसी अथवा फिजिकल टेस्ट जो भी होने वाला है, ये केवल क्वालिफाइंग होगा, आपका सिलेक्शन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो है पोस्ट कोड जिसका 205 से 208 है, इसमें CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। CPT जो होगा केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। भाई बात करूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। CBT देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द राइटिंग, मतलब CBT जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसमें राइटिंग अथवा टाइपिंग कुछ भी नहीं होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मीन्स 120 मिनट्स का। और PWD कैंडिडेट के लिए आपको पता है कि 1/3 ज़्यादा मिल जाता है, ठीक। फिर जूनियर ऑपरेटर जो पोस्ट कोड 101 है, इसका CBT सबका अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग मीन्स अलग टाइप्स होगा, पैटर्न अलग अलग होगा। देखो 100 क्वेश्चन तो सब में रहने वाले हैं, पर जो जूनियर ऑपरेटर है इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा जो प्रोफेशनल अथवा जनरल साइंस का रहेगा। सेक्शन बी जो रहेगा जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथमेटिक्स रहेगी, क्वांट रहेगी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का रहेगा 10 क्वेश्चन। भाई मैथ रीजनिंग इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एक अच्छे तरीके से साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको पढ़ाया गया है, ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है। आप देखो जाके मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक है। फिर क्योंकि ये चीज़ें मैथ और रीजनिंग के नंबर आप पक्के कर पाओगे, जहाँ 40% टोटल हो रहा, आप 40 नंबर, वो 40 या 35 से 40 नंबर आप यहीं से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग स्पीड जो स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट अथवा फिजिकल टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अब देखो जूनियर जो अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 से 204 है, इसमें से आपका जो CBT होने वाला है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन ये हो गए और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। भाई सोचो 40 80 क्वेश्चन, कितने 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। आप तो मैथ रीजनिंग से इसी चैनल पर पढ़ के आप ये नंबर पक्का कर सकते हो, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो करो, ठीक है दोस्त, विजिट करो इसी चैनल पर, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर एवरी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन SPPTT, ठीक है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट में एंड CBT में, ठीक है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो कोड है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 70 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन एंड बेसिक इंग्लिश जो रहेगी 10 नंबर के। CPCT होगा मतलब
CPCT के लिए CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मिनिमम 35% लाना रहेगा। भाई जो CBT होगा मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 लैंग्वेज रहेगी, 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी अथवा इंग्लिश जो भी आप चूज़ करेंगे। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको बता दिया हूँ। 60 रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो होंगे 1:3 के वैकेंसी में, मतलब आप जैसे CBT निकालते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो MCQ होगा वो निकालते हो, तो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CPT के लिए, मतलब कंप्यूटर तो फिजिकल टेस्ट जो भी होगा, एंड देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अप्लाई करो। कंपोजिट मेरिट लिस्ट बनेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर इन द CBT, मतलब आपको पता है कि जैसे आपके नंबर आएंगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर मेरिट लिस्ट में टाई होता है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, जो सीनियर होंगे उनको ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, उनकी अच्छी रैंक बनेगी, ठीक है, उनका सिलेक्शन होगा। फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस भी होगा, ठीक है। कंपनसेशन बेनिफिट पे स्केल पार्क्स जो भी रहेगा, मिनिमम प्रेस्क्राइब जो भी पे स्केल है वो आपको मिलने वाला है। भाई ये सब कुछ हो गया। अप्लाई कैसे करोगे? रजिस्ट्रेशन करना आपको 3 फरवरी से 23 फरवरी तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। एप्लीकेशन करोगे यहाँ पे वेबसाइट पर जाओ www.iocl.com, वहाँ पर अप्लाई करो, क्लिक हियर टू अप्लाई एंड उसके बाद प्रोसीड करो, ठीक है। फी पेमेंट जो होगा बाकी कैटेगरी के लिए जो लगने वाला है वो 300 रुपये लगने वाला है, तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। फिर सेंटर दिए गए हैं, तो सेंटर आपको इनमें से चूज़ करना है। विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, ये 30 सेंटर टोटल इंडिया में दिए गए हैं। तो अप्लाई करो। मैथ रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देखो, समझो, पढ़ो, सीखो, ठीक है, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। सबको ये जानकारी मिल जाए। और अप्लाई करो, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, कौन सा सेंटर ले रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।